आज रोड़े आ रहे हैं, एक छोटे से उद्घाटन पे बवाल मचा रहे हैं लोग बाग, वो आप सोच सकते हो कि प्रधान के नेतृत्व में मिनी सचिवालय बन जाते। पूरे राजस्थान से विधायक जो हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया कि प्रधानों को प्रशासक न लगाया जाए। झूठे आरोप प्रत्यारोप से आपको पता है बचते रहे हैं, चलते रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं। मेरा ये मानना है कहीं न कहीं सबने पीड़ाएं झेली हैं। प्रधान जी 5 वर्ष शानदार रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पंचायत समिति में प्रधान के रूप में कार्यकाल रहा वो बहुत ही सराहनीय और शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा रहा, जिसके लिए मैं मेरे सभी पंचायत राज के जनप्रतिनिधि पंच से लेके चाहे हमारे सरपंच साथी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं और हमारे कर्मचारी जितने भी पंचायत राज के हैं उन सब का सहयोग रहा। शीर्ष नेतृत्व का भी बड़ा सहयोग रहा, जिसकी वजह से चाहे पहले जिला परिषद सदस्य के रूप में काम किया और अब पंचायत समिति प्रधान के रूप में काम किया। इस 5 साल में जितने नवाचार कर सकते थे, जितने ज़्यादा काम पंचायत समिति स्तर पे कर सकते थे, और आज आप देख रहे हो कि लगातार 5 साल अब कार्यकाल का अंतिम दिन, चाहे चुनाव नहीं हो, प्रशासक के रूप में एसडीएम को 11 तारीख से जिम्मेदारी दे दी है, तो भी आज भी अपन बैठ के पंचायत समिति में काम कर रहे हैं। ये सारा पूरा टीम नेटवर्क है और हमारे मेंबर साहिबान और सरपंच साहिबान की सबकी जो एक परिवार के रूप में हमने काम किया उसी का नतीजा है। वरना आप देखते हो कि लास्ट में जब कार्यकाल पूरा होने को आता है तो लोग अपनी मीटिंगों में कोरम तक पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार बात उठती है कि सरपंच मेंबर साहिबान और ये कोरम ही पूरा नहीं हो रहा, जबकि अपने आप देखते हो कि हमेशा पूरी संख्या उपलब्ध रहती है। ये इसी बात का नतीजा है कि हम सब लोगों ने एक पंचायत राज परिवार के रूप में मिलजुल के काम किया, न किसी जाति के आधार पर, न किसी पार्टी के आधार पर। हमने केवल ग्रामीण विकास को मुख्य रूप से अपना उद्देश्य मानते हुए काम किया, जिसकी वजह से ये 5 साल हमारे यादगार और ऐतिहासिक पल बन के तैयार हुए। कल क्या कुछ खास रहेगा? कल क्योंकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं तो सभी साथियों ने बैठ के कल तय किया था, क्योंकि पंचायत समिति में आपको पता है बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। हर साल हम बालाजी की स्वामी का प्रसाद करते हैं और सब लोग मिलजुल के यहाँ एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो कल जो इस कार्यकाल का लास्ट दिन है, यही तय किया गया है कि बालाजी महाराज का एक सुंदरकांड का पाठ करेंगे और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही हम हमेशा ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं मातृ शक्ति हैं ये कैसे मजबूत बने, इस पे आपको पता है लगातार राजीविका मिशन में हमने 3 CLF बनवाए, लगभग 1000 के लगभग ग्रुप बनवाए, जिसमें लगभग 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा काम करते रहे हैं और उसके लिए कल फिर से हमने हर साल की भांति राजीविका मिशन की महिलाओं को लॉटरी के माध्यम से सिलाई मशीनें सभी 44 ग्राम पंचायतों में बांटेंगे। ये सांकेतिक तौर पे हर साल हम मशीनें उपलब्ध कराते हैं ताकि जो सिलाई का काम करने वाली महिलाएं हैं वो काम कर सकें और अन्य महिलाएं उनसे मोटिवेट होकर भी अपना निजी काम धंधा है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का जो है वो कर सकें। तो इसलिए ये 3 कार्यक्रम मोटे मोटे हमने रखे हैं। कल सरपंचों की तर्ज पे आपने भी प्रशासन के लिए मांग की थी, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो इस बारे में? बिल्कुल, राजस्थान प्रधान संघ का अध्यक्ष की जिम्मेदारी होने के नाते हमने लगातार पिछले 1-1.5 महीने से जो भी उचित प्लेटफार्म थे, चाहे अधिकारी लेवल पे हो, चाहे सरकार लेवल पे हो, सब जगह हमने ये मांग रखी, क्योंकि पंचायत राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। उसमें सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, ये तीनों एक मजबूत कड़ी हैं। जब तक ये तीनों कड़ी पूरी नहीं होती, पंचायत के कामों को आप देख लेना चाहिए, ताले लग जाएंगे, ठप हो जाएंगे। तो हमने ग्रामीण विकास बाधित नहीं हो, इसके लिए हमने प्रयास किया। हमारी मांग यह नहीं थी कि हमें प्रशासक लगाया जाए, हमारी मांग यह थी या तो समय पे चुनाव कराओ ताकि आने वाले जो सरपंच हैं, प्रधान है, जिला प्रमुख हैं, वो जनता का काम कर सकें। और समय पे चुनाव नहीं करा रहे हो तो एक के लिए प्रधान ही नहीं, जिला प्रमुखों को भी आप प्रशासक बनाइए, क्योंकि अगर ये सारे लोग प्रशासक नहीं बनेंगे, एक भी कड़ी इस में टूट जाएगी तो विकास बाधित हो जाएगा, ये चैन बिल्कुल टूट जाएगी। तो ये हमारी मांग थी और लोगों की, अधिकारियों की मंशा भी थी, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से, क्योंकि मेरा एक चीज पर्सनल आकलन है, 352 पंचायत समितियां राजस्थान में है। प्रधान संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे राजस्थान में लगभग गया भी हूं, प्रधानों से भी चर्चा की है, जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की है। प्रधान का पद ऐसा है कि वो जनता से सीधा जुड़ाव का पद है, न चाहते हुए भी
जो कहते हैं ना हनुमान जी की तरह से आप कलेजा निकाल के दे दो, लेकिन वहाँ का जो भी विधायक होता है, स्थानीय विधायक, उसके दिमाग में एक खटका रहता है हमेशा, यहीं की नहीं हर जगह की यही बात। चाहे सगा भाई भी अगर एमएलए है और दूसरा भाई प्रधान है, तो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिमाग में शक का कीड़ा और झूठा एक खटका सा रहता है, जिसकी वजह से वो तालमेल बैठ नहीं पाता। और यही कारण था कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई, कितनी सत्यता वो तो मैं मौजूद नहीं था, कह नहीं सकता, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यही आई कि केवल पूरे राजस्थान से विधायक जो हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया कि प्रधानों को प्रशासक न लगाया जाए। 5 साल का में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए नवलगढ़ पंचायत समिति में मेरे से पूर्व प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया है, खूब काम किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से नई व्यवस्था बनी है, रोस्टर प्लानिंग बनी है, उसमें किसान वर्ग से प्रधान कोई भी बन के आता है, मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं सब ने पीड़ाएं झेली हैं और विपरीत परिस्थितियों में उन प्रधानों के साथ गलत तरीके से भी किया गया, उनको बदनाम करने की भी कोशिश की गई, सारे काम किए गए जो मैं भी झेल रहा हूं। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से, क्योंकि एक नियमित दिनचर्या के साथ सिस्टमेटिक ढंग से काम किया है पूरी टीम के साथ, तो अभी तक इन आरोप प्रत्यारोप, झूठे आरोप प्रत्यारोप से आपको पता है बचते रहे हैं, चलते रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं। हालांकि प्रेशर था, दबाव था कि आप इस कुर्सी को छोड़ के चले जाइए, लगातार लोगों को, जनता को जागरूक मत कीजिए, जनता के बीच में जाके काम मत कीजिए, वरना हम आपको भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा देंगे, आपके उल्टे सीधे कोई भी लिटिगेशन लगा के उसमें आपको फंसा देंगे। लेकिन जब तक ऊपर वाला साथ है और नियत साफ है, तब तक मुझे पता है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बाकी सब जनता देख रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का एक बड़ा दायित्व मिला था और उसमें शानदार परफॉर्मेंस आपने की थी, अब क्या कुछ है उसमें? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष का पद मिला और राजस्थान के जो टॉप जिलाध्यक्ष थे उसमें रिजल्ट्स दिए, जो भी एआईसीसी पीसीसी की तरफ से निर्देश मिले, चाहे रैलियों के मिले, चाहे प्रदर्शन के मिले, और चाहे चुनाव रिजल्ट की बात करो, झुंझुनू जिला 1 नंबर पे रहा। आपको पता है विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार नहीं बन रही थी, तो अभी 7 में से 5 विधायक हमारे कांग्रेस के जीते। जो लोकसभा की सीट 10 साल से हमारे से छीनी जा चुकी थी, 2.5-3 लाख वोटों से जो जीत रही थी, उस सीट को हमने, आपको पता है, पूरी टीम नेटवर्क के साथ काम किया और सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि उनको एक मंच पे बिठाया और हमने उस सीट को 10 साल बाद जीती। और आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला जीत के आज संसद में बैठे, हमारे क्षेत्र की आवाज उठा रहे हैं। और जिस नवलगढ़ में जनप्रतिनिधियों के टीम के साथ मैंने प्रधान के रूप में काम किया, आपको पता है पिछले 2 चुनावों का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, बीजेपी लगभग 50 हजार वोटों की लीड से यहाँ से चुनाव जीती, लेकिन इस बार मात्र 10,000 का मार्जिन रहा, 40,000 का मार्जिन हम घटाने में सफल रहे हमारी पूरी टीम के साथ। आपके इस कार्यकाल की सबसे विशेष उपलब्धि जो आपके दिल के नज़दीक हो? इस कार्यकाल में हम लोग सबसे जो बड़ी चीज है वो लेके आए मिनी सचिवालय। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय गहलोत साहब का, जिन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट पे, हालांकि जैसे आज रोडे आ रहे हैं, एक छोटे से उद्घाटन पे बवाल मचा रहे हैं लोग बाग, वो आप सोच सकते हो कि प्रधान के नेतृत्व में मिनी सचिवालय बनने देना चाहते थे। इस मिनी सचिवालय की भी लंबी कहानी है। 20 करोड़ का बजट पास हुआ था, लेकिन उस समय भी यहाँ के अधिकारियों ने रिपोर्ट ये दे दी थी कि पंचायत समिति नहीं है, ये वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गहलोत साहब का, पूरी टीम का, कि उनसे जाके रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, दोबारा से फाइल चली तो 11 करोड़ रुपए मंजूर होके आए और लास्ट दिन आचार संहिता लग रही थी तो हमने इसका उद्घाटन किया और हमने लगातार लड़ाइयां लड़के हर सदन में जाके इस काम को जारी रखा। हालांकि वर्तमान सरकार इसको लेट कर रही है, इसको लटकाने में लगी हुई है, जबकि ये ग्रामीण अंचल की जनता के बैठने की जगह है कि ताकि सारे ऑफिस एक जगह मिल जाएं, इस सोच के साथ हमने ये काम किया है। प्रधान जी, कल सामुदायिक भवन का उद्घाटन हुआ था, उसको लेके भी